एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, लिब्रा साइन तुला राशि मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ 1 सितंबर टू 15 सितंबर। आपका लव रिलेशनशिप करियर कैसा रहेगा ये हम जानेंगे। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए आपकी रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, अगर आपका सन मून राइज साइन नॉर्थ नोड या साउथ नोड या फिर नेम से या फिर डेट ऑफ बर्थ से आप तुला राशि को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर किसी के साथ कमिटमेंट चाहते हैं, रिलेशनशिप में हैं, सिंगल हैं, रीमैरिज करना चाहते हैं, डिवोर्सी हैं, तो गाइज आप सभी के लिए ये रीडिंग है। ओके, सो लेट्स सी स्पिरिट गाइड करें हमारे तुला राशि के लिए स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में क्या कुछ गाइडेंस है। स्पिरिट गाइड प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कुछ जस्टिस की गुहार आपको चाहिए, ठीक है। कुछ जस्टिस आप लगा रहे हैं, आपको कुछ जस्टिस चाहिए, न्याय चाहिए, ऐसे यहाँ पे मैसेजेस आ रहे हैं। सबसे पहला कार्ड आपके लिए स्टार है, आपके पर्सन के लिए द हाई प्रिस्टेस है। आप दोनों की एनर्जी आप देख रहे हैं। मैंने कार्ड्स को शफल कर रही थी तभी मुझे आपके लिए मैसेज मिला और देखिए आप दोनों की म्यूचुअल जो एनर्जी आई हुई है वो है जस्टिस। तो गाइज, आपके लिए अगर इस महीने के लिए कोई मैसेज है आप दोनों के लिए, आपके लिए भी, आपके पर्सन के लिए भी, तो वो है जस्टिस। किसी भी चीज से रिलेटेड आपके साथ जस्टिस होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। जैसा कि आपको मालूम है गाइस, इस चैनल पे किस तरीके से रीडिंग होती है। वन साइडेड आपकी एनर्जी को चेकआउट किया जाता है और इस साइड आपके पर्सन की एनर्जी को चेकआउट किया जाता है। ओके, तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम टैरोट से कार्ड कलेक्ट करेंगे और आपको 1 बाय 1 सारे मैसेजेस देंगे। जनरल रीडिंग है गाइस, तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी मैसेजेस मैं दूं वो सारे के सारे आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो भी मैसेजेस आपसे रेजोनेट होंगे उसे आप रखिएगा, बाकी का मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट करिएगा। ओके, सो लेट्स सी। थैंक यू सो मच। स्पिरिट गाइड करें हमारे लिब्रा साइन के लिए स्टार्टिंग ऑफ सितंबर कैसा रहने वाला है। गाइड प्लीज, 3 more टाइम। गाइज, अगर आप लोगों को शफलिंग देखना नहीं पसंद है तो डेफिनेटली आप वीडियोस को आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, 2 more टाइम। सॉरी गाइज, मैं अभी कार्ड्स नहीं ले रही बिकॉज ये कार्ड दिख तो रहा है, आना होगा तो आ जाएगा क्योंकि बहुत ढेर सारे कार्ड एक साथ फ्लिप हो गए हैं। 2 more टाइम। One more time. Thank you so much. Thank you universe, thank you. आपके लिए सबसे पहला कार्ड है यहाँ पे पेज ऑफ सोर्ड्स। 2 कार्ड एक साथ आया है। ओके, जजमेंट एंड एस ऑफ वैंड्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स, 6 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ सोर्ड्स। ओके, एंड अंडरनीथ है यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। ओके, अब हम यहाँ पे कार्ड कलेक्ट करेंगे आपके पर्सन की एनर्जी के लिए, उसके बाद 1 बाय 1 सारे मैसेजेस देंगे, ठीक है। सो लेट्स सी। आप देखिए गाइस, ये जरूर बहुत स्ट्रांगली कुछ तो है सितंबर महीने में जो कि आपको न्याय चाहिए, बिकॉज आपके लिए जस्टिस कार्ड मीड में है। आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग, एक म्यूचुअल एनर्जी, और आपके लिए यहाँ पे जजमेंट का भी कार्ड आ चुका है। कुछ तो है जरूर, शायद आप गुहार लगा रहे हैं यूनिवर्स से
प्रे कर रहे हैं यूनिवर्स से कि आपको न्याय मिले, जस्टिस मिले। आपके साथ जो भी कुछ चीज़ें हुई हैं शायद वो सही नहीं है, तो उसके लिए आपको जस्टिस चाहिए, ठीक है। यहाँ पे है सन आपके पर्सन की एनर्जी में, ओके। यहाँ पे है टेम्परेंस, वाओ, 2 मेजर आर्काना एक साथ। यहाँ पे है एम्प्रेस, 3 मेजर आर्काना एक साथ आपके पार्टनर के लिए। यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप, ओके। द चैरियट, 4th मेजर आर्काना, वाओ। एंड यहाँ पे है 7 ऑफ वैंड्स, ओके। क्या बात है, 4 कार्ड यहाँ पे मेजर आर्कानास के आए हैं आपके पार्टनर के लिए, वो भी केवल 6 नंबर के 6 कार्ड में। और यहाँ पे है 5 ऑफ पेंटिकल्स, फिर से यहाँ पे दिख रहा है मून जो कि मेजर आर्काना है। तो बहुत बड़ी कुछ यहाँ पे चीजें हैं आपके पर्सन के लिए। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे आपको सारे मैसेजेस देंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे गाइस राशियों की। आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनके साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं या फिर मैरिड है या फिर जो आपके जीवन में एंटर कर सकते हैं या फिर जिनके बारे में सोच रहे हैं या फिर जो आपके इर्द गिर्द सबसे ज्यादा ऊर्जा है, ये वो राशियां हो सकती हैं, ठीक है। राशियां यहाँ पे जो सबसे स्ट्रांगली एनर्जी है मैं बताना चाहूंगी, धनु राशि यानी कि सेजिटेरियस, लियो राशि यानी कि सिंह, और उसके बाद यहाँ पे मीन राशि यानी कि मेष, ओके। एंड उसके बाद यहाँ पे जो एनर्जी दिखाई दे रही है कुंभ राशि की एनर्जी है। लाइक ये एनर्जी सबसे बहुत ही स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे है, ओके। और मीन राशि भी है, मतलब ये 4 जो एनर्जियां मैंने बताई हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद जो एनर्जी आ रही है यहाँ पे वो एनर्जी है फायर साइन, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जैसा कि मैंने बता दिया, ठीक है। ये भी एनर्जी है सिंह राशि, मेष राशि, धनु राशि। उसके बाद अर्थ साइन भी है कैप्रिकॉन, वर्गो, टॉरस, मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि। उसके बाद वाटर साइन भी एनर्जी है पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन, वृश्चिक, कर्क एंड मीन राशि, जो कि मैंने आपको बताया ऑलरेडी। ये बहुत स्ट्रांग एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो चलिए अब हम आपसे स्टार्ट करते हैं तुला राशि। आपके लिए, आप सभी के लिए, चाहे आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं या फिर रिश्ते में हैं या फिर नहीं है, ये जो मैसेज, पहला मैसेज है, ये आप सभी के लिए है तुला राशि। तो पहला मैसेज जा रहा है हमारे लिब्रा साइन के लिए स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में, वो ये है कि अगर आपका कनेक्शन स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी पे आपका बिलीव है, आप स्पिरिचुअल हो, आपको ट्रस्ट है, होप है डिवाइन पे, आपको ट्रस्ट है अपने सपने पे, तो अगर इस चीज पे आपने ट्रस्ट किया है और ऐसे ट्रस्ट के होते हुए अगर आपने कभी डिवाइन से, अपने एंजल से या फिर जिसको भी आप मानते हैं, अगर अपनी कोई इच्छा जाहिर की थी, अपनी कोई विश प्रे की थी, तो वो आपको पूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है इन 15 दिनों में। वो छोटी सी भी विश हो सकती है, वो बड़ी भी हो सकती है। इच्छा की पूर्ति कुछ भी हो, चाहे छोटी हो या बड़ी, लेकिन आपकी इच्छा की पूर्ति इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में होने के बहुत स्ट्रांग चांसेस दिखाई दे रहे हैं तुला राशि, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ ये भी मैसेज है, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, लाइक चीजें डिसबैलेंस हो गई हैं, आपको लग रहा है सब कुछ खत्म हो गया है, आप जहां भी हाथ लगाते हैं, आप जहां भी जाते हैं, वो चीजें जैसे खत्म सी हो जाती हैं, ठीक है। तो आपको ये लग रहा है कि आप क्या करो, जैसे कहते हैं ना, हताश हो जाना, परेशान हो जाना, कंफ्यूज्ड हो जाना। आपको लग रहा है कि जैसे सब कुछ खत्म होता सा जा रहा है। इस टाइम पे आपको अगर ऐसा लगेगा तो आप सभी के लिए एक मैसेज और है कि इस महीने आपको दूसरों के ऊपर ध्यान ना देते हुए, लाइक ना ही फ्रेंड के ऊपर ध्यान दे, ठीक है, ना ही फैमिली के ऊपर ज्यादा मतलब फोकस्ड करिए, जितना बनता है उतना करिए, ना ही अपने पर्सन के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस्ड करिए, मतलब नॉर्मली जितना बनना चाहिए उतना करिए, लेकिन सबसे ज्यादा अगर आपको कुछ फोकस्ड करना है, कुछ ध्यान देना है, तो खुद के ऊपर आप देखो कि आप क्या हो, आप कर क्या रहे हो, आपको क्या किसी और की वजह से दुख मिल रहे हैं, आपको क्या किसी और की वजह से रोना पड़ रहा है, आपको क्या किसी और की वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इन सारी चीजों के बारे में आप राइट डाउन करो और देखो कि आप कर क्या रहे हो। इतने टाइम हो गए, आप इतने साल के हो गए, आखिर आपने क्या अचीव किया,
आप किसके पीछे भाग रहे हो जो कि अभी तक आपको नहीं मिल रहा है? क्या आपने प्रयास किया? क्या आपने मेहनत किया? क्या आपने उन सारी चीज़ों में कमी की? उन सारी चीज़ों से जो आउटपुट आ रहा है उससे लर्न करिए और आगे बढ़िए। यहाँ पे आपके लिए मैसेज ये है तुला राशि कि अपने अंदर झांक के अपने अंदर की कमियों को खत्म करके अपने आगे को इस तरीके से प्योरीफाई करके आगे ले जाओ जिससे आपको आगे सक्सेस होने में कोई नहीं रोक सकता। ये टाइम है खुद के ऊपर वर्क करने का, सेल्फ लव करने का। मतलब ये भी आपके लिए मैसेज है तुला राशि, ठीक है। तो चलिए अब हम 1 बाय 1 यहाँ पे क्लियर मैसेज देते हैं आपको। सबसे पहला मैसेज उनके लिए है जो लोग रिलेशनशिप में सीरियस नहीं है, ठीक है। आप रिश्ते में तो हैं लेकिन आपको लगता है कि ये रिश्ता सीरियस नहीं है, जब तक है चलते हैं आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा होगा कि हम अपने रास्ते और अगला इंसान अपने रास्ते। अगर आपकी ऐसी सोच है तो इस महीने में, इस फर्स्ट वीक में सितंबर के आपके जीवन में इसी रिश्ते को लेके जिसके बारे में आपको लग रहा है कि आप सीरियस नहीं हो, आपको लग रहा है कि आप मतलब कि इसको आगे लेके नहीं जा सकते हो, तो कुछ ऐसा होगा जिससे आपका ये जो दिमाग है, आपकी जो सोल है, आपका जो मन है, ऐसी सोच जो कह रहा है उसको आप परिवर्तित करोगे, ठीक है। ये आपकी सोच नहीं होगी, ये आपके पर्सन की तरफ से कुछ नहीं होगा, ये होगा जो भी कुछ होगा डिवाइनली होगा। तो यहाँ पे है अगर किसी रिश्ते में आप ऐसे हैं जिसे हम कहते हैं ना कि हम जब तक है अच्छा लग रहा है और जैसा ही हमें बहुत लगा कि अब चीज़ें सीरियस हो रही हैं, चीज़ें आगे जाके स्टक हो जाएंगी, तो वहाँ से हम निकल लेंगे, तो ये नहीं कर पाओगे आप तुला राशि, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है, खास तौर पे ऐसे रिश्ते में जैसे रिश्ते में आप बहुत मतलब कि सीरियस नहीं थे, बहुत इजी वे में थे, बहुत मतलब लाइटली नहीं ले रहे थे, बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे ही इंजॉय वाली चीज़ें, ठीक है। तो वो है। बात करते हैं उनके लिए गाइस जो लोग मैरिड हैं, ऑलरेडी आप मैरिज हैं, आपकी शादी हो चुकी है, हो सकता है 5 साल 6 साल या फिर कुछ महीने, 5 से 6 महीने, 2 साल 3 साल, और ये वो लोग भी हो सकते हैं जो लोग रिलेशनशिप में तो थे 5 साल से 6 साल से और भी ज़्यादा या फिर कुछ महीने से, लेकिन अलगाव है, ठीक है। जो रिलेशनशिप में थे, शादी नहीं हुई है तो उनका अलगाव है, लाइक अ सेपरेशन है। और जो लोग रिलेशनशिप में थे यानी कि लाइक अब जो मैरिड थे उनके लिए अगर कोई थर्ड पार्टी इशू थी आपके जीवन में, आपके लिए लाइक हो सकता है आपके पर्सन को या तो आपको कुछ मेडिकल से रिलेटेड इश्यूज होंगे, हेल्थ इश्यूज होंगे, जिसकी वजह से शायद आपको ये लग रहा है कि अब चीज़ें सही नहीं होंगी, अब हेल्थ रिकवरी नहीं होगा, आप हार चुके थे, यू नो। आपके पास फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रांग थे हेल्थ पे लगाने के लिए, हेल्थ को रिकवर करने के लिए, लेकिन जो होता है ना, एक हमारे हाथ में कुछ नहीं होता, यू नो, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, ऊपर वाले के हाथ में है। तो शायद आपने अपनी तरफ से अपने जिसे कहते हैं ना फिजिकली आपने बहुत ज़्यादा मतलब कि वर्क किया है, फोर्स दिया है, और फाइनेंशियली भी आपने अपने रिश्ते के लिए, अपने पर्सन के लिए या फिर खुद की हेल्थ को सही करने के लिए सब कुछ किया है, लेकिन जिसे कहते हैं ना कि सभी लोगों ने जवाब दे दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, जो भी कुछ है ऊपर वाले के हाथ में है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज है, लेकिन है ये मैसेज। हो सकता है ये मैसेज 2 से 3% ही लोगों के लिए हो, ठीक है। बट ऐसा कुछ है हेल्थ से इश्यूज, तो डोंट वरी, कुछ तो होगा अचानक से कि वो हेल्थ रिकवरी अचानक से हो जाएगी, जिसे कहते हैं ना कि कुछ तो हुआ, जिसे कहते हैं ना एक मैजिक, तो वो यहाँ पे है। बात करते हैं अगर आप लोग मैरिड हैं, जैसे कि मैंने पहले ही बोला, मैरिड या फिर सेपरेशन में है, रिलेशनशिप में थे, तो किसी की वजह से आपका अलगाव हुआ था, शायद आपकी फैमिली में कोई बहुत हेल्थ इश्यूज से रिलेटेड था, उसकी हेल्थ इश्यूज थी, और जिसकी वजह से आप अपने पर्सन को टाइम नहीं दे पा रहे थे, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हुआ और आप लोग अलगाव में हो गए। या फिर आप मैरिड हैं तो आपके जीवन में फाइनेंशियली चीज़ें नहीं सुधर पा रही हैं, इस वजह से दिक्कतें आ रही हैं, अलगाव में है, या तो कोई थर्ड पर्सन की वजह से अलगाव में है, ये भी दिखाई दे रहा है। कोई दूसरा इंसान लाइक बाहर का फ्रेंड हो सकते हैं, नेबर हो सकते हैं, फैमिली का ही कोई मेंबर हो सकता है, या फिर कोई थर्ड, जिसकी वजह से अगर आप लोगों के बीच में बहुत दिक्कत आ रही थी, बहुत ही ज्यादा, तो यहाँ पे ये आखिरी टाइम है आपके लिए, ये एक आखिरी मौका मिल रहा है। शायद इस महीने से आपको क्लू मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा कि आपके इस रिश्ते का आने वाला समय जो है, आने वाला भविष्य है कि नहीं है, आपको जस्टिस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपने कोर्ट केस किया है या फिर इन्होंने किया है, कुछ चीजें चल रही हैं और आपको दुविधा में है, डाउट है
कि ये रिश्ता आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। अगर आप मूव ऑन करना चाहते हैं तो डेफिनेटली जस्टिस आपके साथ है, और अगर आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए और उसके साथ आप आगे बढ़ें तो ये भी हो जाएगा। मतलब जो भी कुछ है जस्टिस न्याय आपके साथ होगा। ओके, ये मैं बताना चाहूंगी। बात करते हैं उनके लिए जो लोग सिंगल हैं और जो लोग किसी को लाइक करते हैं लेकिन आप लोग उनको बता नहीं पाए हैं, अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाए हैं। ठीक है, तो आप इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में ऐसे इस चीज से रिलेटेड कुछ एक्शन लेने के मूड में रहेंगे, जरूर एक्शन लेंगे आपकी तरफ से। और कुछ लोग अभी स्टॉक स्पाई करेंगे। अगर आप सिंगल हैं तो आपके जीवन में कोई आता हुआ दिखाई दे रहा है। 1 तारीख हो सकती है, 6 तारीख हो सकता है, 10 तारीख हो सकता है, और मुझे आई डोंट नो 28 बार बार दिख रहा है, तो 28 भी हो सकता है, ये भी है। ओवरऑल अगर लिब्रा साइन आपकी बात की जाए कि आपके लिए यहाँ पे बचने की क्या जरूरत है, जो एक सलाह दी जाती है वो सलाह वो ये है आपके लिए लाइक कि आपको झूठ बोलने से बचना है इस महीने, कोई चीज हाइड करने से बचना है इस महीने। ओके, सो गाइज आपके लिए यहाँ पे यही एक गाइडेंस दी जा रही है कि इस महीने आप जितना ज्यादा झूठ बोलने से या फिर किसी को बातों में उलझाने से या फिर कुछ हाइड करने से जितना ज्यादा बचेंगे उतनी ज्यादा आपकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगी। इसीलिए घुमा फिरा के बात करने की कोशिश ना करें। जो भी बोलना है खुद भी स्ट्रेट बोले, सामने वाले से भी वही एक्सपेक्ट करें, सत्य बोले, सही बोले। ठीक है, तो ये आपके लिए यहाँ पे एक सलाह दी जा रही है, आपको इतना करना है। अब चलते हैं आपके पर्सन के लिए। अगर इनके लिए देखा जाए तो इनको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं इस महीने, डाउट हो सकता है। किस चीज पे डाउट होगा, क्योंकि आपकी एनर्जी ऐसी आ रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद इसी वजह से इनके साथ ये डाउट्स होगा। लाइक जैसे कि आप कुछ छिपाएंगे, कुछ हाइड करेंगे तो इनको लगेगा, ट्रस्ट इशू होगा कि आप सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं। बट ऐसा मत करिएगा, बिकॉज इनकी एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इनके पास इस महीने बहुत हाई लेवल की पावर होगी, बहुत हाई लेवल की ऊर्जा है इनके पास, बिकॉज बहुत सारे मेजर आर्कानास कार्ड है, क्योंकि सन का कार्ड सबसे पहले है। तो यानी कि इनका इस वक्त पे इन 15 दिनों में इनका जो जिसे कहते हैं ना IQ लेवल या फिर दिमाग या फिर दिल, जो भी कुछ कहेगा वो बिल्कुल सत्य होगा। इनको इनकी इंट्यूशन बहुत, एक कहते हैं ना कि जैसे ये मेन पॉइंट है, ये सर्कल है, यहीं पे हमें मतलब निशाना साधना है, तो वो इनके दिमाग में रहेगा। ये जो भी कुछ आपको बोलेंगे आपको लगेगा कि मैंने तो कहा नहीं, इसको कैसे पता। तो इनका जो इंट्यूशन है ना वो बहुत प्योर होगा इस महीने, बहुत स्ट्रांग होगा इनसे। इसीलिए आप कुछ भी हाइड मत करिएगा। अगर करेंगे तो ये ऑलरेडी उस चीज को जान जाएंगे। कैसे, कोई इन्होंने आपके पीछे खुफिया एजेंट वगैरह नहीं लगाया, ये ऑलरेडी इनका माइंड इनको गाइड करेगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पिरिचुअल एक ट्रू सोल है। ओके, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपने कुछ हाइड किया तो इनको वो चीजें पता चल जाएंगी आपके लिए ऑटोमेटिकली, इनके इंट्यूशनली। उसके बाद होगा क्या, ये कंफ्यूज रहेंगे। ठीक है, कंफ्यूज रहेंगे कि आखिर ये सारी चीजें हो क्यों रही हैं। तो ये सोचेंगे कि इस रिश्ते के लिए ये आगे बढ़े कि ना बढ़े, मतलब कंफ्यूज हो जाएंगे, सोचेंगे कि मैं एक्शन लूं कि ना लूं, प्रयास करूं कि ना करूं, ऐसी चीजें इनके लिए आएंगी। उसके बाद अगर आपने चीजों को बैलेंस कर लिया तो फिर ये चीजों को अपनी तरफ से भी बैलेंस करेंगे, बहुत ही धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ एक सही टाइम का इंतजार करेंगे और आपसे कोशिश करेंगे कि मीटिंग करके, बात करके सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझा के चीजों को शॉर्ट आउट किया जाए और एक मौका लाइफ को और दिया जाए आगे बढ़ने का। ये इनकी सोच है जो कि बहुत अच्छी है। ठीक है, इनके लिए भी यहाँ पे मैसेज है कि ये अपने ऊपर कुछ काम करना चाहते हैं इस महीने में। अगर इन्होंने, इनकी तरफ से कुछ गलतियां हुई थी तो ये उसको सुधारेंगे, अपने अंदर की कमियों को दूर करेंगे और फील करेंगे कि इनकी सोल क्या चाहती है, आप क्या चाहते हो, उस चीज को फील करेंगे और आपकी तरफ वो चीजें आपको खुद ब खुद फील होंगी कि हाँ आपके पर्सन क्या चाहते हैं। बट ओवरऑल अगर इनकी एनर्जी देखी जाए गाइस, तो मैं यही बोलूंगी कि इनको पास्ट की कुछ चीजें बार बार स्टक कर सकती हैं। इनको मालूम है कि कैसे आगे बढ़ना है, सारी चीजें कैसे करनी है, लेकिन जैसे इनका कहते हैं ना दिमाग नहीं काम करेगा, दिल कहेगा कुछ और करने को, दिमाग कुछ और कहेगा। तो ऐसी चीजों में थोड़ा सा ये स्टक भी रहेंगे, दुविधा में भी रहेंगे। एक्शन इनके सामने होगा लेने के लिए, चाबी इनके सामने होगी, लेकिन इनको जैसे कहते हैं ना ध्यान ही नहीं जाएगा, नजर ही नहीं जाएगा कि वो रास्ता है। ऐसे ये रहेंगे कुछ इस महीने। तो
ये आपके लिए मैसेज है। दोनों लोगों की अगर बात की जाए यहाँ पे ओवरऑल एक एनर्जी, तो यहाँ पे आप दोनों के साथ इस महीने में 50-50% एनर्जी होगी। अगर आपने जो किया है उसका 50% आपको भी रिजल्ट मिलेगा। इन्होंने जो एफर्ट लगाया है 50% रिजल्ट इनको भी मिलेगा। जस्टिस कार्ड है, जो भी कुछ आप लोगों के साथ गलत हुआ है, अगर इन्होंने आपके साथ किया है तो आपके साथ जस्टिस होगा, अगर आपने इनके साथ किया है तो इनके साथ जस्टिस होगा। बिकॉज जस्टिस हमेशा उधर ही होता है जो न्याय की बात करता है, सत्य की बात करता है, आपकी ही एनर्जी है। ओके, सो चलिए तुला राशि, अब हम यहाँ पे देखेंगे इस स्टार्टिंग ऑफ सितंबर में हमारे लिब्रा साइन के लिए करियर में क्या कुछ ग्रोथ है। सो स्पिरिट गाइड करें हमारे तुला राशि के लिए इनके करियर में क्या ग्रोथ है। ओके, ऑफ मैं यहाँ से बस एक कार्ड लूंगी क्योंकि बहुत ढेर सारे हैं, जो कि है किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, यहाँ पे है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो गाइज इस महीने आपके लिए आपके करियर में बहुत कुछ अच्छी चीजें दिखाई दे रही हैं, बहुत ग्रोथ है। स्टूडेंट्स के लिए कुछ नए ऑफर, नई अपॉर्चुनिटी आ रही हैं, जिसमें आप बहुत बढ़ चढ़ के आपकी एनर्जी रहेगी और बहुत बढ़ चढ़ के आप कंपटीशन लेवल पे तैयारी भी करोगे और सक्सेस भी रहोगे। ओके, जो लोग ऑलरेडी कोई जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, ग्रोथ दिखेगी आपको, ये सेटिस्फैक्टरी अंदर से फील होगी कि मैंने कर दिखाया। ठीक है, मेल है या फीमेल सभी के लिए। कोई बहुत बड़े लेवल पे आप एक्शन लेने वाले हैं। अगर आपके दिल में, दिमाग में चल रहा था कि अब आपको जॉब नहीं करके खुद का बिजनेस करना है, तो आप ये एक्शन ले लोगे। अगर आपको ये लग रहा था कि आप बिजनेस कर रहे हो, एक सेकेंड बिजनेस आप स्टार्ट करो सेकेंडरी ऑप्शन में, तो वो भी आप इस महीने कर सकते हो। जो लोग 1 साल से किसी चीज का प्रयास कर रहे थे और आपको उसका आउटपुट बहुत अच्छा नहीं दिख रहा था, बस बैलेंस करते हुए चल रहे थे, उसका जिसे कहते हैं ना कि फाइनेंस में ग्रोथ नहीं था, आपको जिसे कहते हैं ना कि एक बोनस मिलना, वो नहीं दिख रहा था, तो वो इस महीने से आपको दिखेगा बहुत स्ट्रांगली। ठीक है, ये भी है। यहाँ पे जो फ्रेशर है और जो स्टूडेंट है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज है, नए जॉब मिल सकते हैं, ये बहुत अच्छा होगा। स्टार्टिंग जरूर करिएगा ज्वाइनिंग लेके, भले ये मत देखिएगा कि सैलरी कम है, पहले स्टार्ट करिएगा, क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत मायने रखता है। आपको वहां से कुछ सीखने को ही मिलेगा जो कि आगे काम देगा। ओके, ये भी चीजें हैं। ट्रांसफर प्रमोशन अगर जो लोग वेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा अभी रुक जाइएगा, प्रमोशन हो सकता है, ट्रांसफर का भी नहीं दिखाई दे रहा। ओके, तो चलिए अब आपके लिए एंजल की तरफ से गाइडेंस देख लेते हैं लिब्रा साइन। सबसे पहले गाइडेंस देखेंगे आपके करियर में। सो लिब्रा साइन के लिए एंजल गाइड करें इनके करियर में। थैंक यू सो मच। रोमांस, वाओ, इस कार्ड को हम बहुत ही पॉजिटिव बोलते हैं, तो इसका मतलब आपके करियर में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। कोई एक अपोजिट जेंडर से आपको बहुत सपोर्ट मिलेगा आपके करियर में। अगर आप मेल हैं तो फीमेल से, फीमेल है तो मेल से। ओके, और हो सकता है आपके करियर फील्ड से आपको कोई आपका सोलमेट, आपका ट्रू लव मिल सकता है, जिसके साथ आपका रोमांस हो सकता है। लव लाइफ के लिए देखते हैं आपके लिए क्या है गाइडेंस एंजल की तरफ से। लिब्रा साइन के लिए एंजल गाइड करें इनकी लव लाइफ में गाइडेंस। थैंक यू सो मच। कम्युनिकेट क्लियरली। ओके, वन मोर। यहाँ पे है फॉरगिवनेस, 2 कार्ड आए हुए हैं आई थिंक। ओह, अनलाइकली और फॉरगिवनेस। गाइज मैंने आपको बोला था अभी कुछ टाइम पहले कि आपके पार्टनर बहुत पेशेंस के साथ सोचेंगे और मिल के आपसे बात करेंगे और सारी चीजों को शॉर्ट आउट करेंगे, एक मौका दे देंगे। और देखिए यहाँ पे कम्युनिकेट क्लियरली, मतलब आप लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज आ रहा है गाइडेंस कि मीटिंग करके बात करो, चीजें शॉर्ट आउट हो जाएंगी। जो पास्ट में चीजें हुई हैं उसे फॉरगिव करो, सरेंडर करो, एक दूसरे से सॉरी बोलो, चीजों को लेट गो करो। अनलाइकली सी चीजें ऐसी फीलिंग में मत रहिए। सो तुला राशि, दिस इज योर रीडिंग स्टार्टिंग ऑफ सितंबर। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो यूजफुल लगी है तो जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।